परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि महाराज एक बात बताओ, समः प्रिया सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं। भगवान समभाव रखते हैं। जितना प्रेम वो एक अमीर से करते हैं उतना ही गरीब से करते हैं। जितना प्रेम एक सुंदर व्यक्ति से करते हैं उतना ही व्यक्ति जो कम सुंदर होता है उससे प्रेम करते हैं। कुब्जा से किया कि नहीं किया? तो मुझे एक बात बताओ पहले कि वो देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को चुन चुन के मारते हैं, तो समभाव यहां कहां दिखाई दे रहा है? ऐसा क्यों करते हैं? तब उन्होंने कहा कि राजन, ऐसा नहीं है कि वो देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को चुन चुन के मारते हैं। प्रहलाद भी, जो भगवान के भक्त हुए प्रहलाद, तो प्रहलाद भी दैत्य ही थे। भगवान ने उनको बचाया, उनकी रक्षा की। किस प्रकार की? तो ये कथा सुनाई है। अभी आपको बताया था कि हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु, तो वो विष्णु भगवान से बदला लेना चाहता था, उनको मारना चाहता था। अब भगवान को मारने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति मिलेगी भक्ति से, तो उसने सोचा भाई तप करने चलो। तो वो तप करने के लिए गया। और ये कथा भागवत में तो नहीं है, लेकिन अलग से गुरुजी ने बताई है कि जैसे ही तप करने के लिए गया तो देखा कि देवताओं ने नारद जी को तोता बना के भेज दिया। वो नारायण के नाम से नफरत करता और तोता वो जहां भी तप के लिए बैठता, मंदराचल पर्वत पर गया था तो उस पर्वत के जिस कोने पे जाता वहीं पर वो तोते के रूप में नारद जी नारायण नारायण बोल देते। इस स्थान से उस स्थान पर गया तो नारायण नारायण, अब भाई तोता तोड़ ही लेगा। तो इसको मूड खराब हो गया, बोला आज मुहूर्त नहीं अच्छा, फिर आएंगे। घर वापस आया तो पत्नी कयादू ने कहा कि आप तो बहुत जल्दी आ गए, तप हो गया? बोले तप नहीं हुआ कयादू, मैं जैसे भी तप करने के लिए जाता, ब्रह्मा जी का नाम लेता तो एक तोता आ गया। बोले तोता आ गया तो उसके बाद क्या हुआ? बोले उसने नारायण नारायण कहना शुरू किया तो हमारा मन खराब हो गया, भगवान का ध्यान करने में हमारा मन नहीं लगा, ब्रह्मदेव का ध्यान करने में हमारा मन नहीं लगा, तो हम वहां से चले आए। और जैसे ही पत्नी कयादू ने सुना नारायण का नाम, वो नारायण की भक्त थी, तो बार बार पूछा स्वामी क्या कहा? कि नारायण। क्या कहा? नारायण। तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक कयादू ने गुरुजी कहते हैं कि 100 बार से भी ज्यादा उससे नाम ऐसे कहलवा लिया, गलती से ही सही लेकिन नाम कहलवा लिया। कहते हैं कि जब वो 4 नाम बचे हुए थे, 104 हो चुके थे, 4 नाम बचे थे। माला 108 की होती है ना, तो सायंकाल के समय पैर दबा रही है। स्वामी वो तोता क्या कह रहा था जरा बताना। सो उसे गुस्सा आ गया, उसने कान पकड़ा तेजी से, नारायण 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 कह रहा था। इतने में 108 हो गया नाम। वो खुश हो गई कि गलती से सही, गुस्से से सही, क्रोध से सही नारायण का नाम तो लिया। और पत्नी उसी को कहते हैं कि पति को सतमार्ग में लगा दे। आज बहुत खुश हुई, रात्रि में शयन किया और ये दोबारा तप के लिए जाता है और इधर कयादू ने गर्भ धारण किया। और गर्भ धारण कैसे किया? नारायण का नाम, पहले नारायण का नाम, उसके बाद गर्भ धारण किया। तो इसने तप किया और तप के बल पे ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। प्रकट हुए, कहा कि भूतो न भविष्यति, जो तुमने तपस्या की ऐसी आज तक किसी ने नहीं की, मैं खुश हूँ, तुमको क्या चाहिए वरदान मांग लो। शरीर में दीमक लग गया था, हड्डियों का ढांचा बचा था, ऐसा तप किया। तो कहा कि अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हम ही अमर ना आए, तुम्हें कहाँ से दे दें। तो बोले फिर ऐसा करिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना दिन में ना रात्रि में, इन महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं, ना किसी दिन में मरूं, ना पशु से मरूं, ना नर से मरूं, तो और आपकी सृष्टि में किसी से ना मरूं, ये वरदान दे दो।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा विचारा नहीं, कह दिया तथास्तु। अब मैं लेफ्टी हूं ना, तो मेरा लेफ्ट हाथ चलता है तथास्तु। वैसे तो आशीर्वाद तो यहां से देना चाहिए ना। तो कहा कि तथास्तु, और जैसे ये कहा और इसने तो उत्पात मचा दिया। शक्ति मिली तो उत्पात मचाया। सबसे पहले धार्मिक आयोजनों को उजाड़ा, जहां पर यज्ञ आदि हो रहे थे वहां पर विध्वंस कराया, मंदिरों को तोड़वाया। जहां पर नारायण की प्रतिमा थी जिस मंदिर में, उन मंदिरों को तोड़वा दिया और अपनी प्रतिमा को लगवा दिया। नारद जो नारायण नारायण का जाप करते थे वो भी हिरण्यकशिपु का नाम लेने लगे, डर की वजह से। देवता भगदड़ मचा रहे, भागते घूम रहे हैं। इधर कयादु, जब ये तप के समय गया था तो कयादु को इंद्र ने बंदी बना लिया था। तो नारद जी ने छुड़ा लिया और अपने आश्रम में रखा। तो इधर इसने वरदान पाया और उधर कयादु ने एक बच्चे को जन्म दिया। और जितने दिन वो कुटिया में रही, नारद की कुटिया में, नारद के आश्रम में रही कयादु, उतने दिन वो सत्संग करती रही। अब आपको एक बात और थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगी। नारद जी जब उन्हें अपने आश्रम में ले गए थे तो इच्छा प्रसूति का वरदान दिया था। कयादु ने कहा कि बाबा मैं गर्भवती हूँ और इस बच्चे का लालन पालन कैसे होगा, देवता लोग आक्रमण कर रहे हैं और मेरे पति तप के लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम चाहोगी तब तुम्हें यह बालक होगा, ये तुम्हें मैं वरदान देता हूँ। तो इधर हिरण्यकशिपु ने वरदान पाया और इधर कयादु ने बच्चे को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप जब वरदान पाकर 5 वर्ष के बाद अपने महल में गया था, और 5 वर्ष के इसलिए प्रहलाद जी हो चुके थे। अब बात समझ में आई? कितने लोगों को आई? सारे लोगों को आई, मुझे नहीं आई। तो इधर ये 5 वर्ष के बाद घर पे गया है और इधर कयादु 5 वर्ष का बालक लेके घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो आ चुका था। तो जैसे ही आज बालक को देखा, लाड प्यार किया, दुलार किया, बोला कि बच्चा पढ़ने लायक हो गया है तो अब इसको पढ़ाना चाहिए। तो कहा कि बेटा अब तुम्हें हम गुरुकुल में भेजते हैं, स्कूल में जाओ, गुरुकुल में मतलब जाओ और पढ़ाई करो। तो शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे, षंडामर्क जी, तो उनके गुरुकुल में उसको भेज दिया। कुछ दिनों के बाद पढ़ के वापस आए तो कहा कि बेटा कुछ पढ़ा है, थोड़ा सुनाओ, कुछ अच्छा सा पाठ, कोई कविता कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहेन असत्सव, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहेन सदा समुद्विग्न धियामो सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रहमन्दकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी अब मुझे ये लगता है कि आपका बन जाने का समय आ गया है। ये घर में कहाँ, घर गृहस्थी में अंधकूप में पड़े हो, या तो भजन करो तो ठीक है, मंदिरों को तोड़वा रहे हो, भगवान से बैर कर रहे हो। और मुझे तो ये लगता है कि बैर नहीं, अब आपको उनसे प्रेम करना चाहिए, वन में जाके उनका भजन करना चाहिए। अब जो नारायण का नाम सुना, भगवान का नाम सुना, गुस्सा गया। प्रहलाद के गुरु से कहा कि तुम इसको ये सिखा रहे हो, तुमसे कहा था कि इसको राजनीति सिखाना, कूटनीति सिखाना। भाई शिक्षा में यही सिखाया जाएगा इसको, वो पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। नारायण से प्यार करो कि भगवान से प्रेम करो, ये त्याग वैराग्य इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको कूटनीति राजनीति सिखाई जाएगी, ये कहा। तो उन्होंने कहा महाराज क्षमा करो, अब इसको हम दोबारा लेके जाते, नजर करेंगे इसको ये सब कौन सिखा रहा है, हम तो सिखा नहीं रहे। लेकर गए, कुछ दिनों के बाद फिर वापस लेके आए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, कहा कि बेटा आप क्या सीखा, थोड़ा सिखाओ, अच्छा पाठ कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपने कहा कि अच्छा सुनाओ, तो अच्छा ही सुनाऊंगा, बस आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। श्रवणं कीर्तनं विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। देखो पिताजी, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम को स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो। भगवान को अपना शत्रु नहीं, अपना सखा मानो। और सब कुछ भगवान के चरणों में आत्मनिवेदनम। जो अर्जुन ने किया था वो आप भी करिए। जो इतना सुना, पहले तो एक पाठ सुना रहा था, आज 9 पाठ सुना रहा है। गुस्सा गया, संडा मर्ग से कहा कि इसको लेकर जाओ और अपने जो भी घर में जो महल में लगे हुए थे दैत्य रक्षक, उनसे कहा कि इस बालक को मार दो, नहीं तो ये ऐसा जहर फैला देगा कि और भी दैत्य बालक बिगड़ जाएंगे, इसको ले जाके मार दीजिए। तो कभी पर्वतों से गिराया जा रहा है, तो कभी मत वाले हाथियों के सामने डाला जा रहा है, कभी विष दिया जा रहा है, कभी होलिका में जलाया जा रहा है। छोटे से 5 वर्षीय बालक को कभी गरम खौलती हुई कढ़ाई में तेल डाल के प्रहलाद को बिठा दिया जाता है, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। भगवान कहते हैं ना कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो एक कदम हमारे लिए बढ़ता है और हम उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं।